हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, जब आप मेहनत की कमाई को पहली बार इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि कहां इन्वेस्ट करें जहां से अच्छा रिटर्न मिल सके और आपकी कैपिटल पर रिस्क भी ना हो, क्योंकि मार्केट में तो हजारों इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। रोजाना मेरे पास आप में से हजारों लोगों की एक क्वेरी होती है कि सर, मैं अभी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिल्कुल नया हूं, मैं अपना इन्वेस्ट कहां से शुरू करूं ताकि बेहतर रिटर्न मिले। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग को लेकर जो आपके मन में डर है वो भी निकल जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने डर को निकालने के लिए? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। देखिए, आज की डेट में मार्केट में हजारों इन्वेस्टिंग ऑप्शन हैं, जिनमें से कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट हैं और कुछ फ्रॉड हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग का जो सबसे कॉमन और पॉपुलर तरीका है, सिर्फ दो नजर आता है। पहला स्टॉक मार्केट, दूसरा है डेरिवेटिव यानी म्यूचुअल फंड। इसके अलावा भी कई नई जनरेशन की इन्वेस्टमेंट जैसे क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, जैसे कि मेटावर्स आजकल चर्चे में है। लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड अभी तक लोगों का सबसे ट्रस्टेड और पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। लोग सालों से दोनों प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते रहे हैं, जिससे एक भरोसा बना हुआ है, यहां से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आप अक्सर लोगों से सुना होगा कि आपने 20 साल पहले इस कंपनी में इतने पैसे डाले होते तो आज वो करोड़ों में बदल गए होते। ये बात बिल्कुल सच है। पिछले 20 सालों का डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको कई ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जिसने 1 लाख को करोड़ों में बदल दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कुछ एग्जांपल आपको पहले यहां दिखाते हैं, जिससे आपका ट्रस्ट बॉन्ड हो। पेज इंडस्ट्री में अगर आपने या आपके फादर ने 15 साल पहले मात्र 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी कीमत होती 1.42 करोड़। इसी तरीके से 10 साल पहले अगर 1 लाख रुपए आपने रिलैक्सो में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती 90 लाख रुपए, यानी 10 साल में बैठे बैठे करोड़पति। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना कि निफ्टी इंडेक्स ग्रो करेगा। तो चलिए देखते हैं पिछले 20 साल के पास में, 20-22 साल में निफ्टी इंडेक्स ने कितना ग्रोथ किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चार्ट से, पिछले 22 साल में निफ्टी इंडेक्स का ग्रोथ 1806% है। यानी अगर आपने म्यूचुअल फंड में 22 साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी कीमत होती 18 लाख रुपए के पास, यानी टोटल 8 लाख का शुद्ध मुनाफा। तो यानी आपने अभी क्या देखा, रिलैक्सो का, पेज इंडस्ट्री का रिटर्न देखा। तो आप रिलैक्सो और पेज इंडस्ट्री ही दो ऐसा स्टॉक नहीं है, ऐसे अनगिनत स्टॉक हैं। वीडियो बनाऊं तो 1 घंटे भी खत्म नहीं होंगे। तो इससे आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर सही तरीके से इन्वेस्ट होता है तो रिटर्न मिलता है। तो अब हम आपको रिलैक्सो और पेज इंडस्ट्री के रिटर्न, म्यूचुअल फंड के रिटर्न कंपेयर अगर करें तो कुछ नहीं है। दोनों के रिटर्न देख के आपको लग रहा होगा स्टॉक मार्केट बेस्ड है, वहीं से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बोला 20 साल पहले अगर आपने पेज इंडस्ट्री या रिलैक्सो में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप करोड़पति होते। वैसे ही आज के 20 साल की बात की सूची है कि आज कौन सी ऐसी कंपनी है जिससे आप इन्वेस्ट करके करोड़ों का रिटर्न ले सकते हैं। तो आज के 20 साल बाद ये सोचना और कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता। इसमें आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, अभी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, काफ़ी सारा समय लगाना पड़ता है। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर रिटर्न कम मिलता है, लेकिन आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है। यानी एक फंड मैनेजर स्टॉक एनालिसिस करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या गिरने वाला है, क्या उठने वाला है। चलिए कुछ अंतर देखते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कहां से करनी है। तो यहां पर हमने कुछ पैरामीटर लिखे हैं, जिसमें स्टॉक और म्यूचुअल फंड का है, जिसमें पैरामीटर्स में कन्वीनियंस फीस तो स्टॉक मार्केट में फिक्स होता है, म्यूचुअल फंड में परसेंटेज बेसिस होता है। रिस्क, रिटर्न और वोलेटिलिटी में हमने स्टॉक में दिया है हाई रिस्क, हाई रिटर्न, हाई वोलेटिलिटी। म्यूचुअल फंड में लो रिस्क, लो रिटर्न विद लो वोलेटिलिटी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल टीम रहती है। कंट्रोल ओवर पोर्टफोलियो में देखें तो स्टॉक में 100% आप मालिक, वहीं पर म्यूचुअल फंड में देखें तो फंड मैनेजर। एडिशनल बेनिफिट स्टॉक मार्केट में क्या है, डिविडेंड मिलते हैं, वोटिंग प्रीफिलेज, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप आते हैं तो डिपेंड ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आते हैं।
वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड में आते हैं तो टैक्सेशन रेट ऑफ कंप्लीट गेन ऑफ म्यूचुअल फंड डिपेंड ऑन होल्डिंग पीरियड एंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत सारे टैक्स बेनिफिटेड भी होते हैं। तो हमारा पहला पैरामीटर है कन्वीनियंस चार्जेस। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा आपका ब्रोकर आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है, साथ ही साथ कुछ अदर चार्ज लेता है, लेकिन ये चार्जेस फिक्स होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में चार्जेस फिक्स नहीं होते, वहां पर रिटर्न पर परसेंटेज बेसिस पर चार्ज होता है। दूसरा है रिस्क रिटर्न वोलेटिलिटी। जब आप इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क रिटर्न हमेशा म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कैसे रिलैक्सो पेज इंडस्ट्री जैसी कंपनी ने 1 लाख को करोड़ में बदल दिया, लेकिन इसी पीरियड में कई ऐसी कंपनियां भी थी जिसने 1 लाख को 1000 में बदल दिया, यानी आपके पोर्टफोलियो को सफा कर दिया, जैसे वोडाफोन आइडिया, यस बैंक। लेकिन अगर सही कंपनी पकड़ ली तो मोटा रिटर्न, इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहीं नहीं हो सकता। लेकिन सही कंपनी पकड़ने के लिए आपको मार्केट की गहराई को समझना पड़ेगा। जिस भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी डिटेल, उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा, उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या वो ग्रो कर सकती है या नहीं। तो अब सवाल आता है कैसे सीखा जाए, कहां से सीखा जाए। यूं तो मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप इन चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया हूं जो अभी तक सबसे यूनिक है, जहां आप स्टॉक मार्केट को बहुत गहराई से, आसानी से, सरल शब्दों में समझ सकते हो। और हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है स्टॉक ग्रो। ये इंडिया का पहला ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां आपको सोशल नेटवर्किंग, गेमिफाइड लर्निंग एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे लर्निंग फीचर मिलते हैं। स्टॉक ग्रो को यूज करना बिल्कुल आसान, रिस्क फ्री है। उल्टा ये आपको फ्री 10 लाख वर्चुअल कैश देता है, जिसकी हेल्प से आप लाइव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर वर्चुअल कैश से एक विनिंग पोर्टफोलियो बना लिया तो आपको रियल कैश रिवॉर्ड मिलता है जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी फ्री में पैसा कमाना। तो ये फीचर मुझे पर्सनली काफी जानदार लगा। इसके अलावा एक और बेहतरीन फीचर है और वो है इनका सोशल नेटवर्किंग, जहां पर आप तरह तरह की स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं और मार्केट एक्सपर्ट से सलाह से ले सकते हैं। ये इंडिया का ऐसा पहला इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो इस तरीके से आपको फीचर दे रहा है। इसके अलावा इनके कुछ और भी फीचर के बारे में बात करें तो यहाँ मार्केट से रिलेटेड हर एक डेटा और करंट न्यूज आपको 1 क्लिक पर मिल जाएगी, यानी अब जगह जगह न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं, वो झंझट खत्म। अगर आपको स्टॉक मार्केट को लर्न करना है, स्टॉक ग्रो को जरूर यूज कीजिए और मुझे कमेंट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट को सही से नहीं समझते तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक रिस्की गेम है। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां स्टॉक के मुकाबले कम रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी यहां स्टॉक मार्केट के मुकाबले कम मिलता है। तो क्यों कम मिलता है, इसका रीजन भी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो हम चाहते हैं कि अपने थर्ड पैरामीटर जो कि है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अब उसको समझें। स्टॉक मार्केट में जब किसी कंपनी को खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में एक हिस्सेदार बन जाते हैं। आप जब चाहें वो स्टॉक देख सकते हैं, जब चाहें पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, आप जब चाहें बेच सकते हैं। तो आपको यहां आपके पोर्टफोलियो की पूरी ऑनरशिप मिलती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपका फंड कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा ये आपका फंड मैनेजर तय करेगा, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही बेहतर है, क्योंकि रिस्क नहीं है, वहां पे फंड मैनेजर बैठे हैं जो नॉलेज रखते हैं और सेलेक्ट करते हैं। जब फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है तो वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है, एक ही स्टॉक में सारे पैसे नहीं लगाता, कई स्टॉक में लगाता है, जिससे रिस्क रिड्यूस किया जाए। वहीं जब आप इन्वेस्ट करते हैं आप खुद से, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में पैसा भी लगता है और आपको आइडिया भी नहीं होता और रिसर्च भी करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो अच्छे शेयर हैं, जैसे रिलायंस हो या टाटा ग्रुप के शेयर हो, तो आपको लेने के लिए काफी कैपिटल लगाना पड़ेगा। और वहीं पर अगर कैपिटल लिमिटेड है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। अब चौथा डिफरेंस क्या है, एडिशनल बेनिफिट। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो 2 एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। पहला डिविडेंड, और ये सब चीजें आपको कहां नहीं मिलती हैं म्यूचुअल फंड में। डिविडेंड का बेनिफिट सिर्फ स्टॉक मार्केट में मिलता है। कि अब आप कहेंगे क्या है डिविडेंड, तो कंपनियां कई बार अपने शेयर होल्डर को अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा बांटती है और ये सिर्फ स्टॉक होल्डर को मिलता है। दूसरा है वोटिंग प्रिविलेज। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनका शेयर खरीदकर आप उनके में मैनेजमेंट में एक तरीके से शामिल होते हैं, यानी अगर कंपनी के मैनेजमेंट कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपनी वोटिंग दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है कि मैनेजमेंट का ये डिसीजन गलत है तो इससे कंपनी घाटे में जा सकती है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली अपनी राय दे सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। आपका फंड हाउस आपके पैसे को उठाकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो आपका हक नहीं है आप किसी भी तरह के मैनेजमेंट के डिसीजन में वोटिंग दें। तब लास्ट हमारा पैरामीटर आता है टैक्स स्ट्रक्चर का। इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार
आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर गवर्नमेंट टैक्स क्या लग रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स अप्लाई होता है। शेयर की खरीदी बिक्री से होने वाले लाभ पर टैक्स लगता है। शेयर की बिक्री से होने वाली आय पर घाटा कैपिटल गेन्स के तहत कवर होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर को खरीदने से 12 महीने के बाद बेचने पर लाभ होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शेयरों की बिक्री करने वाले को इस कमाई पर टैक्स देना पड़ता है। 2018 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को फिर से शुरू किया गया था। इससे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट की बिक्री होने वाले लाभ पर टैक्स नहीं लगता था। इनकम टैक्स रूल के सेक्शन 1038 के तहत इस पर टैक्स से छूट मिली थी, लेकिन 18 के बाद बजट में शामिल हुआ और 1 साल के बाद बेचे गए शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट पर 1 लाख से ज़्यादा का कैपिटल गेन हुआ तो इस पर 10% का टैक्स लगेगा। दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयर को खरीदने के 12 महीने के अंदर बेच दिया जाता है तो 15% की दर से टैक्स लगता है, चाहे आप इनकम टैक्स देनदारी के 10% के स्लिप में आते हो या 20 के या 30 के। अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है तो इस पर 15% का ही टैक्स लगेगा। अगर आपकी जो टैक्स है उसकी टैक्स योग्य आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो शेयर बेचने से हासिल लाभ को इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। फिर टैक्स कैलकुलेट होगा, इस पर 15% टैक्स के साथ 4% सेस लगेगा। स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाने वाले शेयर पर एसटीटी भी लगता है। जब भी स्टॉक मार्केट में शेयर की खरीदी बिक्री होती है इस पर टैक्स देना पड़ता है। शेयर की बिक्री पर सेलर को 0.025% टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स शेयर की बिक्री मूल्य पर देना पड़ता है। डिलीवरी बेस्ड शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट की बिक्री पर 0.001% की दर से टैक्स लगता है। अगर म्यूचुअल फंड में टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड से रिटर्न क्या कैसे मिलते हैं। तो 2 रिटर्न होता है, एक होता है डिविडेंड का, दूसरा होता है कैपिटल गेन का। जब कंपनी के पास सरप्लस बचता है तो इससे इन्वेस्टर के इन्वेस्ट के अनुपात में डिविडेंड के रूप में दिया जाता है और इस पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इसे टैक्सेबल इनकम में जोड़कर स्लैब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अभी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड टैक्स फ्री है। दूसरी तरफ कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की निकासी होने पर प्रॉफिट होता है और इस पर टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि पूंजी इक्विटी डेट हाइब्रिड फंड में किस में इन्वेस्ट हुआ है और इन्वेस्ट कब तक बना हुआ है। तो ये थी शॉर्ट में टैक्स की डिटेल। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में बहुत डिटेल में हम वीडियो बनाएं तो हम जरूर बनाएंगे, बट फिर भी आज की वीडियो में हमने कम शब्दों में बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है, आपको मैक्सिमम चीजें डिलीवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, जिससे हम ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन वीडियो बना सके। थैंक यू सो मच।